अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. We are going to study today shielding effect, which is on page number 52 of your textbook. Starting from the term shielding effect, what does the word mean? Shielding. Shielding means to protect something or to not allow something to pass. जैसे कि in case of an atom, we have nucleus and shells. The shells are filled with electrons. The first shell is K shell, which have 2 electrons. The second shell is L shell, which have 8 electrons. The maximum capacity is 8 electrons. And the next one is M shell, which have the maximum capacity of 18 electrons. तो जैसे जैसे एक एटम का साइज बड़ा होता जाता है, द मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, मोर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो सेंटर में प्रेजेंट हैं, दे शील्ड द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस. ये प्रोटॉन्स की शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को शील्ड करते हैं, रोकते हैं, और वो लास्ट शेल तक पावर नहीं पहुंच पाती. Let's see it with another angle. Here, in case of lithium, we have only 3 electrons. In case of sodium, we have 11 electrons. Here, the nucleus can easily pull this 1 electron, क्योंकि अब इसके रास्ते में जस्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास बहुत स्पेस है कि वो आसानी से उस स्पेस में से इस एक शेल को भी अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सके, इस एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सके. बट इन केस ऑफ सोडियम, वी हैव 2 electrons in the first shell, 8 other electrons in the second shell, and then 1 electron in the last shell. Here nucleus feels difficulty. यहाँ पर अब न्यूक्लियस के पास डिफरेंट जो है वो पाथवे कम है. यहाँ पर उसके पास स्पैन ज्यादा था न्यूक्लियस को इस लास्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मगर वहीं अब यहाँ पर इसके पास डायरेक्शंस कम है. दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, कि ये जो अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान में होंगे, उतना ही ज्यादा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि वो पूरे स्पेस को फिल अप कर दे और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट शेल तक ना पहुंचने दे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट. बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट वी हैव ग्रेटर साइज. यही रीजन है, कल हम लोगों ने एटॉमिक साइज पढ़ा था और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं उसमें भी तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, क्योंकि हमने पीरियड्स में कहा था व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीज. एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो इट मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर आल्सो इंक्रीजिंग. तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहे हैं, सो देयर इज आल्सो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग. जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11. अब लिथियम के पास तो जस्ट 3 प्रोटॉन्स हैं, while in case of sodium we have 11 protons. तो इसका मतलब 11 प्रोटॉन्स को तो उसको लास्ट शेल को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना चाहिए, जैसे हमने पीरियड्स में पढ़ा था दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होते हैं तो वो लास्ट शेल को अपनी तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. तो अब यहाँ पर भी तो ऐसा होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? इट इज बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. So what is shielding effect? The electrons that are present between the nucleus and the last electron, last shell, they reduce the nuclear charge. वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस ने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जितनी पावर जानी थी उतनी पावर को रास्ते में रोक देते हैं. The attraction of outer electron toward nucleus is partially reduced. कहते हैं कि जो टोटल अट्रैक्शन है वो आधे काफी हद तक कम हो जाएगी. And why this will reduce? Because of inner electrons.
अब इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस की कम पावर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जबकि ओरिजिनल जो है वो उनको और होनी थी। एक्चुअली उनकी जितनी होनी चाहिए थी उससे कम उनके ऊपर एक्सपीरियंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट शेल को न्यूक्लियस ने 50 जाउल्स की एनर्जी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, बट बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स अब यही वाला जो न्यूक्लियस है अब वो ओनली 20 जाउल्स की एनर्जी को अपनी 20 जाउल की एनर्जी से ही लास्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। सो वी कॉल दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि ओरिजिनल की बजाय पहले से कम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जाना। It means that the electrons that are present in the inner shells, they screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell. इसका क्या मतलब है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्क्रीन के रास्ते में वो बिल्कुल एक बैरियर का काम कर रहे हैं। दे डू नॉट अलो द न्यूक्लियर पावर टू गो टूवर्ड द लास्ट शेल, और इसी वजह से वी कॉल दिस प्रोसेस शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा किसी भी एटम के पास शेल होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन बिटवीन, तो उतने ही ज्यादा उसकी शील्डिंग इफेक्ट होगी। Let's view it with an example. As you can see here, in lithium we have only 2 electrons in the center. In case of sodium we have 10 electrons in the center. In case of potassium we have 18 electrons in the center. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी और अंदर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा एंड इट विल इंक्रीज द साइज। सो इन ऑल द ग्रुप्स व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतनी ही ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मोर इलेक्ट्रॉन्स मींस मोर शील्डिंग इफेक्ट। बट इन केस ऑफ पीरियड्स, चूंकि पीरियड्स में शेल्स बढ़ते नहीं हैं, सिर्फ एक ही शेल में सारा काम होता है, इसीलिए पीरियड्स में शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता। द पीरियड्स हैव सेम शील्डिंग इफेक्ट। सो द शील्डिंग इफेक्ट इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि शुरू वाले मेंबर्स का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा एंड लास्ट वाले मेंबर्स में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट वाले मेंबर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। दैट इज द रीजन दैट पोटेशियम, अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो इट इज इजी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम देन सोडियम। Why is that? Because potassium have bigger size and sodium have smaller size. और पोटेशियम का साइज बिगर क्यों है? बिकॉज पोटेशियम हैव मोर नंबर ऑफ शेल्स, मोर शील्डिंग इफेक्ट, एंड इन केस ऑफ पीरियड्स इट डज नॉट चेंज। ऑल्सो इट डिक्रीजेस इन पीरियड्स, यानी कि वैसे यूजुअली पीरियड्स में ये चेंज नहीं होता। इसको करेक्शन कर लीजिएगा आपके पास अगर पुरानी बुक है। न्यू बुक में द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन अ पीरियड। सो इन केस ऑफ, अब अगर हम इसको लास्ट वाले हमारे टॉपिक यानी कि एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस के साथ लिंक करें, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन बोथ दीज टू टॉपिक्स, तो हमने इसमें दो चीजें एक स्टडी कर रहे हैं। We are talking about what will be the properties in period and what will be the properties in group. We said in case of atomic size, when we move from left to right, number of protons increases, but number of shells remains same. तो नंबर ऑफ शेल्स चूंकि सेम ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी एक ही शेल में चेंज होगी। जैसे वी हैव लिथियम 3 electrons, then we have beryllium 4 electrons, but you can see अब न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान अभी भी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से बोरॉन, यहां पर भी
न्यूक्लियस और लास्ट के दरमियान जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरीके से अगर जब तक आप एंड तक जाएंगे सब न्यूक्लियस और लास्ट के दरमियान सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो दैट इज वाई इन पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स इनर इलेक्ट्रॉन्स सब में सेम है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी सब में सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ पर साइज रिड्यूस क्यों होगा? इट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और उतना ही साइज स्मॉल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ ग्रुप्स, when we move from top to bottom in groups, so top to bottom जैसे ही हम मूव करते हैं, number of protons also increase in this, रेगुलरली नहीं बट इरेगुलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रुप्स में भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीज। मोर नंबर ऑफ शेल्स मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा क्वांटिटी में होंगे उनका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। सो दैट इज वाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप किसी भी मेंबर जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम के इनर इलेक्ट्रॉन्स 18, सोडियम के इनर इलेक्ट्रॉन्स 10, लिथियम के इनर इलेक्ट्रॉन्स 2, तो ऑब्वियस बात है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, उसका साइज सबसे बड़ा है। तो अगर पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, सो इट इज इजी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बिगर साइज एटम्स देन फ्रॉम स्मॉल साइज एटम्स। और ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स निकालने की पावर को हम क्या कहते हैं। So thank you for your attention. If you still have any question, you can comment me below in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.